गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे CHSL की 3 जुलाई शिफ्ट सेकंड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं शीशो मैंने किसी तरीके। पहला क्वेश्चन क्या है भाई कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन साइन 30 + थीटा माइनस कोस 60 - थीटा। एक चीज पता होनी चाहिए आपको कि अगर θ1 + θ2 का सम 90 डिग्री है तो साइन θ1 = कोस θ2 होता है। ठीक है, तो ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा, वैल्यू 0 आ जाएगी। नेक्स्ट, a man invested a sum of rupees 5,000 on simple interest for 5 years such that the rate of interest for the first 2 years is 10% per annum. For the next 3 years, if it is 12% per annum, how much interest in rupees will he earn at the end of 5 years? पहले 2 साल में 10% यानी कि 2 × 10%, और फिर नेक्स्ट 3 years में 3 × 12। टोटल रेट होगी हमारी 20% प्लस 36%। 5,000 सिंपल इंटरेस्ट था, 5,000 इंटू 56 आ गए थे। 56% से 2 0 कैंसिल, 56 5 जा 280। नेक्स्ट, in right angle triangle ABC such that angle BAC is 90 degree and AD is perpendicular to BC. If the area of triangle ABC is 63 centimeter square, area of triangle ACD is 7 centimeter square and AC is 5 centimeter, then the length of BC is equal to। डायग्राम बनाता हूँ भाई इसका कैसे। कुछ ऐसा रहा होगा हमारा ट्राइंगल, ठीक है, और एंगल BAC जो था, एंगल BAC 90 डिग्री था। राइट, AD is perpendicular to BC, पेंटिकल डाल देते हैं, AD perpendicular to BC होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो हमारा ये जो ट्राइंगल हो गया हमारा, ट्राइंगल ABC वो सिमिलर है ट्राइंगल DAC के। ठीक है, तो क्या होता है, इसको निकालने का इसका जो स्क्वायर होगा वो इसका स्क्वायर के इक्वल होगा। ये हमें 5 दी हुई है, AC ये 5 थी। ठीक है, तो BC का स्क्वायर अपॉन ये AC का स्क्वायर कितना हमारा 5 का स्क्वायर, और सिमिलरली AC में इसमें आ जाएगा। अगर ये हमारी अगर ये थीटा है तो 90 - थीटा हो जाएगा। राइट, समझ लो। तो ये थीटा परपेंडिकुलर हमारा ड्रॉन था, AD परपेंडिकुलर टू BC, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 63 ट्रायंगल ABC 63 था, तो इसका स्क्वायर नहीं होगा ना भाई, 63 अपॉन, और ये ट्रायंगल ACD बोलो DAC बोलो एक ही बात है, ये 7 था। तो क्या बच रहा है भाई, ये कट रहा है हमारा, इसको काट देते हैं पहले 9 से। तो BC कितना आ गया हमारा, BC का स्क्वायर 9 था, तो BC अपॉन 5 = 3 स्क्वायर हटेगा तो फिर 3 × 15 इज द आंसर। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन था। A sells a bike to B at 45% profit, then B sells it to C at 30%. If C pays this amount, then what is the cost price of the bike for A? ठीक है, 45% को हम क्या लिख सकते हैं, 45% को हम 9/20 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि 45% के प्रॉफिट में बेचिए तो 20 से प्लस 9 हो जाएगा 29, और फिर 30% का प्रॉफिट, 30% का क्या होता है 3/10, तो यानी कि 10 से 13 में इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 200 आ जाएगा हमारा। 20 × 13 कितना होता है, ऐसे लिख लेते हैं इसको। इसकी वैल्यू हमें दी गई थी 43355। ठीक है, पहले 13 से काट लेते हैं, कितना आएगा हमारे
335, ठीक है, ये तो आएगा। तो इससे काट लेते हैं, ये आएगा हमारा 115। तो ये अगर इंटू 115 हो रहा है तो इसको भी इंटू 115 करेंगे, तो 115 इंटू 2 कितना होता है? 330 और 23। ये आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट, what is the area of the region created by two linear equation 2x plus y is equal to 6 and 2x minus y is equal to -2 bounded by these lines and the x-axis? इसमें क्या होगा भाई, देखते हैं। ये हमारा एक ट्राइंगल है, ठीक है। ये हमें दिया गया 2x plus y is equal to 6 और ये हमें दिया गया 2x minus y is equal to -2, ठीक है। तो इसके अगर मान लो अगर एक कोऑर्डिनेट 1 का होगा और एक 4 का होगा, 3 और 0 का पेयर बनेगा, या फिर -1 या 0 का, या फिर 1 से 4 का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये हमारा 0 है तो कोऑर्डिनेट हमारा 3 0 हो जाएगा, ये हमारा -1 0 हो जाएगा और ये हमारा 1 और 4 हो जाएगा, ठीक है। इससे हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 और y कितना आ जाएगा? 4, ठीक है। तो क्या पूछा था उन्होंने? बाउंडेड बाय दिस लाइंस एंड द x एक्सिस। तो अगर ये 1/2 हमारा रहा होगा तो यहाँ पे हमारा माइनस का 2.4 समथिंग रहा होगा भाई, ठीक है। तो एक स्क्वायर में डालेगा सीधा, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का अच्छा क्वेश्चन पूछा भाई, टाइम लेगा थोड़ा पर कोई नहीं। पहले बेसिक्स पढ़ो, बेसिक्स अगर आपको आते हैं तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। नो इशू। फॉलोइंग टेबल शोज एडमिटेड स्टूडेंट्स इन एन इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर, ठीक है। Which course had the highest growth rate in percentage during the period 2015 to 20? किसकी हो रही? इंजीनियरिंग पे अगर 1200 से 1400 हो रही है, 200 बढ़ रही है इसमें, यहाँ पे 100 बढ़ रही है, यहाँ पे ज्यादा बढ़ रही है भाई। मैनेजमेंट यहाँ पे ज्यादा बढ़ रही है ना, देखो 750 माइनस 450, ठीक। तो ये लगभग कितनी? 300 बढ़ रही है भाई। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, a circle of diameter 26 has two equal parallel poles of length 10 cm each, then the distance between the chord is, ठीक है। ये हमारा सर्कल है, 10 मीटर लंबी कॉर्ड है, तो ये हमारी कॉर्ड हो जाएगी, डायमीटर 26 था उसका। मान लो अगर मैं, ये भी कोड होगी हमारी, तो अगर मैं इसको यहाँ सेंटर से इसको ज्वाइन करता हूँ, और ये मैं 26 दी गई है, 26 दी गई है ना, तो 13 हो जाएगी, 13 हो जाएगी। ये 10 थी हमारी, 5 हो जाएगी, और पेंडुलम ड्राउन कर देते हैं यहाँ पे की, तो 5 ट्रिपलेट 5 12 13 बन रहा है भाई, ठीक है। तो ये 12 हो जाएगी हमारी, ये भी 12 हो जाएगी, ये 5 था, ये भी 5 था। डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स कितना हो जाएगा? 12 + 12 24, ठीक है। नेक्स्ट, फॉलोइंग पाई चार्ट एक्सपेंडिचर दिया है सुषमा और प्रीता का इन डिफरेंट डेट्स और मेक इक्वल एक्सपेंडिचर एवरी मंथ, सेम खर्चा होता होगा भाई। What is the ratio of central angles of expenditure on education incurred by सुषमा एंड प्रीति? ठीक है, क्या दिया गया भाई? ये था 7200 था एजुकेशन पे, ठीक है। एजुकेशन पे पूछा है 7200, 24% था। एक्सपेंडिचर कितना रहता है उनका, ठीक है, निकाल लेंगे अब। इसकी वैल्यू अगर हमारी टोटल कितना है 18 5 और 6 11, ये 800 200 1000 हो गया हमारा, तो पूरा हमारा 30,000 आ गया भाई, ठीक है। तो 7200 ये था हमारा,
रेशियो 30,000 था टोटल एक्सपेंडिचर और इंटू 24% करना था, कितना आ गया 7200। इसका 24% कितना होता है, कैंसिल, 24 इंटू 3 72 ही होता है, सेम आ गया 1:1। नेक्स्ट, two circles touch externally each other at M. PQ is the density of two circles P and Q are points of contact. And angle MPQ 38 डिग्री, तो एंगल MQP हमें निकालना था। ठीक है, डायरेक्ट कॉमेटेंट क्या होती है हमारी, सपोज अगर ये दो सर्कल है, ठीक है, दिस इज आवर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट DCT। है तो ये यहाँ पे ट्राइंगल कुछ ऐसा रहा होगा भाई हमारा, ये 38 डिग्री दिया गया था हमें, दिस इज M, दिस इज P एंड दिस इज Q, ये 38 डिग्री दिया गया था। ट्राइंगल कितना होता है हमारा, अगर ये 90 डिग्री है, 90 होता है, तो ये भी 90 होगा, इनका सम 38, 90 माइनस 38 डिग्री 52 डिग्री आंसर। ठीक है, तो दिस इज 52 डिग्री आ गया भाई। नेक्स्ट, a fraction 3/5 is decreased by 2/5, the resulting fraction is then increased by 20%। What is percentage decrease और इंक्रीज, जो भी होगा वो बताना है हमें। ठीक है, 3/5 था, इसको 2/5 से घटा दिया गया तो 1/5 आया, और 20% बढ़ा दिया गया तो 20 को क्या 1/5 बोलते हैं, 1/5 पे, तो इंटू 6/5 कर देंगे, तो कितना आ गया हमारा 6/25। ठीक है, पहले 3/5 था, 6/25 हो गया, काट लेते हैं, ये कट रहा है हमारा 1 2 से, और ये कट रहा है हमारा 5 से, तो कितना आ गया 2/5, कितना बड़ा 3, कितने पे 5 पे, इंटू 100, 20 से कट गया, 60% डिक्रीज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, बार चार्ट दिया भाई, एक्सपेंडिचर और इनकम दी है कंपनी की, डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द ईयर 2001 एंड 2002। ठीक है, तो 60 था, 60 से इस पे कितना हुआ 20 हो गया, और एक और 2 का दिया था पूछा था, इस पे 10, कितना हुआ -10। ठीक है, नेक्स्ट, पुलिसमैन स्टार्ट्स चेजिंग अ थीफ हु इज 500 मीटर अहेड ऑफ हिम, the speed of thief is 18 km per hour and the speed of policeman is 36, find the time taken by policeman to catch the thief। तो इजी क्वेश्चन है भाई, टाइम निकालना है, 500 मीटर डिस्टेंस था, स्पीड कितनी थी थीफ की 18, तो इसको जब हम किलोमीटर में है और ये मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18, 18 से 18 कैंसिल। ठीक है, कितना बचा, 5 से काटेंगे 100। ठीक है, नेक्स्ट, इसका डिफरेंस पूछा है ना भाई, ये 18 कैसे आएगा, इसका और इसका डिफरेंस 36 माइनस 18 तो होता है। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 179 172 173 इज डिवाइडेड बाय 17। ठीक है, 17 से डिवाइड किया गया ना भाई, तो इसमें हम क्या ऐड करें कि जो 17 से ये हमारा कटे, 170 में से 9 बचेगा हमारा, इधर हमारा 170 में से 2 बचेगा, और इसमें 3, तो 9 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 17, 18 इंटू 3 54 अपॉन 17। किससे कट रहा भाई, भी 3 से, नहीं 17 3 से 51 होता है, तो रिमाइंडर कितना आएगा 3। ठीक है, by selling an article at 66% of its mark price, a merchant makes a profit of 10%. If he sells at 80% of mark price, then the profit percentage is,
ठीक है, मार्क प्राइस कितना दिया था 66% और 10% का प्रॉफिट कर रहा है। ठीक है, तो ये दिस इज मार्क प्राइस, दिस इज सेलिंग प्राइस एंड दिस इज कॉस्ट प्राइस। सपोज कि 100 रहा होगा हमारा, 66% है, तो मान लो भाई 60 की अगर चीज 66 में कोई बेच रहा है, लेकिन वो 10% प्रॉफिट भी कमा रहा है भाई साथ में। ठीक है, 10% क्या होता है, 1/10 होता है, तो 10 से 11 हो रहा है भाई। ठीक है, देख लो, इंटू 6 हो रहा है, तो यहाँ पे 80 आ जाएगा। ठीक है, कितना डिफरेंस आया, 20 अपॉन कितने पे, 60 पे, इंटू 100, 0 कैंसिल, ये कट जाएगा हमारा 3 से, और ये तो 100/3 पे क्या लिख सकते हैं हम, 33 1/3%। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 70, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आया भाई, कितना होगा हमारा 17 + 5, बी बोर्ड मास लगेगा ना इसमें, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। 17 + 15 कितना होता है हमारा, ये होता है 32 डिवाइडेड बाई 2 16। ठीक है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये सॉल्व कर लेते हैं पहले, -16, यहाँ पे -3 आ जाएगा हमारा। 16 × 4 कितना होता है 64। 64 में जब हम, और यहाँ पे 11 है, 11 + 64, और यहाँ पे था हमारा कितना -28 + 13, ये बच गया भाई हमारा। तो इसको चलिए आते हैं, 11 16 - 11 + 64 -28 + 13, और ब्रैकेट में -3 था, इंटू है ना भाई, ये ध्यान रखना है यहाँ पे, इंटू है यहाँ पे। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे 16 - 11 + 64 -28 -39, ये आ गया हमारा 5, और 64 में से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा भाई, तो 5 - 3 आंसर। नेक्स्ट, सैलरीज ऑफ टी इन 12 months ऑफ ईयर आर, ये दे रखी है भाई सैलरी 12 महीने की, एवरेज सैलरी कैलकुलेट करनी है भाई। ठीक है, तो क्या पहले 3 महीने 12 हो रही है, फिर 15 के 3 महीने, फिर 21, फिर 30, यानी कि पहले 3 महीने 12 के, और फिर हो रही है हमारी 15 के, और फिर हो रही है 21 के, और फिर हो रही है 30 के। ओके, 3 से काट, 4 से कट रहे ना हमारे, कितना हो गया टोटल, ये टोटल करेंगे तो 78 78,000 हो गया ना। ठीक है, और 4 के इसको काटेंगे तो कितना आएगा 19,500। नेक्स्ट, CSA of right circular cylinder is of height 14 centimeter is 88 centimeter square. Find the total surface area of cylinder. CSA क्या होता है अपना, कर्व सरफेस एरिया, 2πRH, इसकी वैल्यू कितनी दी गई 88, तो 2 × 22/7, रेडियस हमारी कितनी थी, ये तो निकालनी थी, हाइट 14 थी, इक्वल टू 88, कट रहा है भाई 44 2 से, फिर कट रहा है 7, तो रेडियस कितनी आ गई हमारी 1 आ गई भाई, ये भी कटेगा। टोटल सरफेस एरिया आता है हमारा 2πRH + R, वैल्यू पुट कर देते हैं सीधी, 2 × 22/7, रेडियस हमारा 1 आया था, हाइट हमारी 14 थी और 1। ठीक है, तो 2 × 22/7 × 15। अब क्या करें भाई, इसको इससे 44 × 15 कितना होता है हमारा 660/7,
आगे सॉल्व बस इतना ही करना भाई। नेक्स्ट, A ratio B is 3:7 and B is to C 4:9, find ABC। तरीका क्या करने का, ABC 3:7 था और 4:9, ये जो वैल्यू यहाँ लिखी है इसको यहाँ ले आएंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, इंटू कर देंगे 12, 7 4 28 एंड 7 9 63। कट रहा किसी से? नहीं कट रहा भाई, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, ABC are 3 points such that AB is this, BC is this and AC is this. Number of circle passing through the point ABC। ठीक है भाई, ABC, this is ABC। ठीक है, तो कितना, इसका जो सम होगा 24 - 24, 0 आ जाएगा भाई। नेक्स्ट, a person wants to buy 10 chairs. The total cost of chair is rupees 4,500. After bargaining, shopkeeper agrees to decrease the cost of each chair by 20%. When the person purchased 10% more chairs, what will be the cost of chairs that he purchased? ठीक है, क्या करेंगे इसमें हम, 4,500 की कुर्सियां दूं, 10 कुर्सियों का प्राइस था लेकिन उसको 10 बेचनी है, और डिक्रीज एग्री होगा कि 20% जो है ना भाई वो इसको डिस्काउंट दे रहा है कहीं ना कहीं, और यहाँ पे 10% मोर चेयर परचेज, 10% ज़्यादा कर दिए तो इनका डिफरेंस 10% आ जाएगा। 5500 का 10% कितना होता है, 450 होता है। 450 को ऐड कर देंगे तो कहीं ना कहीं ये प्राइस रहा होगा, इस पर उसको 20% डिक्रीज यानी 80% पे बेची होगी। काट लेते, अब क्या कट रहा है हमारा भाई, परसेंटेज से 2 0 कट गई। 495 × 8 कितना होता है, 3960 आंसर। नेक्स्ट, 18 men complete 1/5 of work in 10 days. How many people are required to complete 2/5 of the same work in 5 days? ठीक है, 18 आदमी है, 10 दिन में कर रहे हैं कितना, 1/5 कम, ठीक है, और 5 दिन में करेंगे कितने, x आदमी, 2/5 काम। काट लेते, जो कट रहा है ये कट रहा है हमारा 2 से, और ये कट रहा है, तो क्या बच गया हमारे पास, 18 × 2 36, 36 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72। ठीक है, नेक्स्ट, Ramana spends 75% of his income. His income is increased by 25% and his expenditure increases by 10%. What percentage are his saving increased? ठीक है, this is income, expenditure, savings। इनकम मान लो अगर उसकी 100 थी, पहले कितनी, 25% इनकम बढ़ी, 125 हो गया। एक्सपेंडिचर इसका 10% था तो 25% डिक्रीज हो रही है तो 75 रहा हुआ कहीं ना कहीं, और 10% इसका घट गया तो -7.5। ठीक है, सेविंग 25 बची की। ठीक है, इसको जब ऐड करेंगे हम, इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है हमारे, प्लस हो रहा है ना, प्लस होगा भाई। हाँ, तो ये आ गया 82.5 समथिंग। ठीक है, और इसका 25% था, 25 पे 25% कितना होता है, 17.5। तो इसको जब इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 42.5। ठीक है, तो 17.5% 25 पे था, सेविंग का पूछा था ना, सेविंग कितनी बड़ी है, तो इंटू 100, 4 से कट रहा है, 175 × 4, 18 4 से कितना होता है, 72 - 2, 70%। नेक्स्ट, बार ग्राफ में क्या प्रोडक्शन है, लैक ऑफ किचन appliances manufactured by 3 companies ABC covered over a period of 6 years। क्या पूछा, डिफरेंस इन लैक बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी बी ड्यूरिंग इस साल में एंड कंबाइन एवरेज ऑफ कंपनी ए इन 2012, 14, 15
and the production of company C in this and this years. सेम तरीका लगाएंगे इसमें भाई, ठीक है। कितना बढ़ रहा है यहाँ पे हमारा 130, और फिर यहाँ पे 80, और फिर यहाँ पे 70, और फिर हो रहा है हमारा यहाँ पे 90, और फिर 180 एंड देन 80। कितना आ जाएगा इसका टोटल? पहले इसमें 410 बढ़ रहा है, 3 पे प्लस कर देंगे इसका और इसका और इसका, ये तो ले लिया हमने, इसका इसका और इसका 15 का 370 आ जाएगा अपॉन 3 इनकी वैल्यू, ठीक है। कितना आ जाएगा? 630 बाई 6 105, और यहाँ पे 780 अपॉन 6, ये कितना आ गया हमारा? 130। 130 से 105 कितना बढ़ रहा है? माइनस करेंगे तो 25, ठीक है। नेक्स्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 36 मीटर स्क्वायर इफ द फील्ड इज 45 मीटर लॉन्ग, व्हाट इज इट्स पेरीमीटर? सीधा सीधा है भाई, 3600 बढ़ रहा है, कितने पे? 45 पे। काटेंगे कितना आएगा? 80। पेरीमीटर क्या होता है? 2 प्राइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, फिर 2 कितनी थी हमारी? 45, और ये 80 आ गई थी। 45 प्लस 80 कितना होता है हमारा? 125, 50। नेक्स्ट, surface area of cuboid is 108 meter square, then find the height of cuboid whose length is 6 meter and breadth is 3 meter. क्या फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया क्यूबॉइड का? ट्वाइस ऑफ लेंथ ब्रेड प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ। इसकी वैल्यू 108 दी गई थी, ठीक है। लेंथ 6 है और ये 3 है, तो 18 हो जाएगा। ये हमें अगर निकालनी है तो फिर HL हमारा कितना हो जाएगा? इंटू 9, 18। काट लेते भाई, कट रहा है जो, क्या कट रहा है हमारा? हाँ, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ H आ जाएगा, ट्वाइस प्लस H इज इक्वल टू 6। हाँ, हाइट हमारी 4 आ जाएगी, ठीक है। तो आज हमने कंप्लीट कर लिया सिंथेसिस 3 जुलाई 2024 की शिफ्ट सेकंड। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे शिफ्ट थर्ड, ओके। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।